तब भी सरकार नहीं चेतेगी तब तो मुश्किल हो जाएगा। मेरे जैसे व्यक्ति को मैं सबसे कहता हूं, जो मेरे पास आता है शिष्टमंडल के रूप में उनको भी कहता हूं कि 1932 या किसी भी साल के खतियान को नहीं मानने का आपका कारण क्या है? आप मानिए, सरकार को लगता है कि खतियान ही स्थानीयता का आधार होगा, मानना चाहिए। मगर तब जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि खतियान के आधार पर स्थानीयता लागू कैसे की जाए, हम कोर्ट के निर्णय पर विचार कर रहे हैं, तब थोड़ा संशय होता है कि बाहर में हमारे माननीय मंत्री चंपई सोरेन जी या कोई और भी ये कहता है कि 32 का खतियान लागू होना चाहिए, और सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इस पर कुछ कोर्ट के निर्णय है, मैं अध्ययन कर रहा हूं। तो समरूप बातें सब जगह जानी चाहिए। और भाषा के विवाद में भी मुझे तकलीफ इस बात की है कि भाषा का जो विवाद छिड़ गया, उसमें माननीय सरकार ने घोषणा की दिसंबर में, और घोषणा की तो कहीं के लिए कोई आवाज नहीं उठी। जिस क्षेत्र में जो भाषाएं प्रमुख हैं आपने उनको स्थान दे दिया। 2 जिलों में भाषा का स्थान देने के लिए बात उठी, तो उन 2 जिलों में बात उठी और उन 2 जिलों से ही बवाल हो गया, पूरे राज्य में अशांति हो गई। बजट के पैसे खर्च नहीं होंगे अगर राज्य में अशांति व्याप्त रहेगी। इसको हम ठीक कर लें, और इसको ठीक करके सरकार कोई नीति तो लागू कर दे। किसने मांगा था, किसने कहा था कि बोकारो धनबाद में भोजपुरी मंगे, अंगिका मैथिली को आप बना दीजिए? किसी ने मांग तो नहीं किया था। इसके लिए किसी ने आंदोलन भी नहीं किया था। सरकार ने स्वतः प्रेरणा से किया। तो हम लोग मानते हैं कि सरकार जो करती है वह संविधान के, कानून के किसी प्रावधान पर आधारित होगा। और स्वाभाविक ये बात उठेगी कि जब एक बार सरकार ने किसी भाषा को किसी जिले में क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान लिया, उसका आधार क्या था, ये सदन में बात आनी चाहिए। कौन सा आधार था? क्या कोई सामाजिक शैक्षणिक सर्वेक्षण हुआ था? ये बात आनी चाहिए। और नहीं हुआ था तब कर दिया गया, तो जब एक बार हटा दिया गया उसका क्या आधार है? तो ये जो विवाद खड़ा हुआ है महोदय, ये प्याला में तूफान की तरह, हम सभी कौवा कान लेके जा रहा है और पूरा गांव कौवा के पीछे दौड़ जाए, अपना कान नहीं देखे। तो इस पर महोदय स्टैंड हो जाना चाहिए महोदय।